हमारे देश में लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आप ही देखो, संजय दत्त जैसा एक एंटी नेशनल एक मूवी से वापस अपनी फैन फॉलोइंग वापस पा सकता है, तो इस देश में लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। आज एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाला हूँ जिसकी पूरी इमेज ही ऐसी है जैसी हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड या फिर पति में चाहती है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजों को लाकर रखूंगा जिसे सुनने के बाद आपको किसी सेलिब्रिटी पे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बॉलीवुड का एक यंग मैरिड सुपरस्टार आजकल काफी चर्चा में है। एक्टिंग के मामले में भी उसने लोगों को काफी इंप्रेस किया है और उसकी आने वाली फिल्मों की लाइनअप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। इंडस्ट्री में काफी लोग कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये एक्टर जल्द ही अपनी जगह एक बड़े बैंकेबल सुपरस्टार के रूप में और पक्की कर लेगा। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा है लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। सोर्सेस के मुताबिक ये यंग सुपरस्टार प्राइवेटली काफी वुमनाइजर टाइप माना जाता है। कहते हैं जब उसकी वाइफ, जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, अपने बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी, तब उसका एक मॉडल के साथ अफेयर चल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस्ट्री की गॉसिप ये भी कहती है कि उसने अपनी काफी हीरोइंस के साथ भी हुकअप्स किए हैं और मॉडल्स के साथ भी नाम जोड़ा गया है। पब्लिक में जो एक क्लीन फैमिली मैन की इमेज दिखाई जाती है, इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि वो उतनी सच नहीं है जितनी दिखाई देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके कनेक्शंस कभी न्यूज तक नहीं पहुंचे। रीजन ये बताया जाता है कि वो किसी के साथ ज्यादा सीरियस होता ही नहीं, सब कुछ शॉर्ट टर्म रहता है और चुपचाप खत्म हो जाता है। बॉक्स ऑफिस पर उसकी सक्सेस और उसका बढ़ता हुआ स्टारडम उसे इंडस्ट्री में लेडीज मैग्नेट बना चुका है। बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि सक्सेसफुल सुपरस्टार्स के लिए ये जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल्स होती हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या उस सुपरस्टार एक्टर की वाइफ को इन सब चीजों का पता है कि नहीं। इस बात का क्लियर जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ का भी पास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। शादी से पहले उसने कई बड़े एक्टर्स को डेट किया था और उन सबकी रेपुटेशन वुमनाइजर्स वाली थी। एक बार तो उसने अपने एक बॉयफ्रेंड के फादर से भी कंप्लेंट कर दी थी, जो खुद एक बड़े एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहकर बात खत्म कर दी कि सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। हो सकता है इसी वजह से उस एक्ट्रेस ने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली हो कि किसी भी सुपरस्टार के साथ रिलेशनशिप का मतलब एक परफेक्ट या फिर लॉयल मैरिज नहीं होता। अभी तक उनकी मैरिज में किसी बड़े झगड़े या फिर कोई प्रॉब्लम की कोई खबर नहीं आई। दोनों रिसेंटली पेरेंट्स बने और हस्बैंड का करियर अब काफी ऊपर जा रहा है। पब्लिक को स्क्रीन पर जो एक इमेज दिखाई जाती है वो एक परफेक्ट हीरो की होती है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि रियल लाइफ में वो उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक आर्टिकल है जो मार्च 3, 2026 के दिन द ओपिनियनेटेड इंडियन ने डाली थी। ये एक ऐसी बॉलीवुड ब्लाइंड्स बताने वाली साइट है जिसके हर ब्लाइंड्स कहीं ना कहीं सच निकलते हैं। अगर हम इस आर्टिकल को ध्यान से समझे तो हमें समझ आएगा कि इसमें किसकी बात हो रही है। वो यंग मैरिड सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि विकी कौशल है, जिसने हाल ही में छावा मूवी में अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस कर दिया था। अगर आप ध्यान दो तो विकी कौशल की इमेज पब्लिक में काफी फैमिली मैन, ग्रीन फ्लैग टाइप दिखाई जाती है और यहाँ पे एक्ट्रेस वाइफ कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है। जैसा कि आर्टिकल में कहा गया कि वाइफ का भी शादी से पहले कई बड़े एक्टर्स के साथ अफेयर रहा और सबकी इमेज वुमनाइजर वाली ही रही है, तो ऑब्वियसली वो दोनों रणबीर और सलमान हैं जिसके साथ कैटरीना कैफ का अफेयर रहा है। और ये ब्लाइंड आइटम की सच्चाई कितनी है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर बॉलीवुड के इतिहास को देखते हुए ये सब बहुत नॉर्मल लगता है। बॉलीवुड में ऐसी कई शादियां हैं जिसमें या तो मर्द का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है या तो शादी ही ओपन होगी या दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। खैर, विकी कौशल के बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो एक चीज दिखेगी कि वो अपनी वाइफ कैटरीना को कितना प्यार करते हैं। घर में तो कैटरीना ही मालकिन है, वो कहते हैं ही वर्शिप्स द फ्लोर शी वॉक्स ऑन। विक्की लिटरली वैसा पोर्ट्रे करते हैं कैटरीना को। जब इंसान की पूरी आइडेंटिटी खुद को ग्रीन फ्लैग साबित करने की हो ना, तो समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। मगर सिर्फ यही नहीं, विक्की की पास्ट रिलेशनशिप्स भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही हैं। उसकी टाइमलाइन सुनोगे तो आपको भी काफी हैरानी होगी। विक्की की सबसे पहली नोन गर्लफ्रेंड थी हरलीन सेठी। हरलीन सेठी एक एक्ट्रेस है जिन्होंने टीवी शोज और फिल्म्स दोनों में काम किया है। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, कोहरा और सुल्तान ऑफ दिल्ली जैसे शोज में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिली है। इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी एक्टिंग से काफी लोगों को भी इंप्रेस किया है। फिल्म्स की बात करें तो आपने उन्हें लव बाइट्स और एंटेंगलमेंट जैसी मूवीज में भी देखा होगा। एक्टिंग टैलेंट, स्क्रीन प्रेजेंस और कंसिस्टेंट काम के बावजूद हरलीन को अनफॉर्चुनेटली एक ही आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जाता है और वो है विकी कौशल की एक्स। जी हाँ, हरलीन विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब इनके अफेयर की टाइमलाइन पे एक नजर डालो। इसी दौरान हरलीन और विकी की मुलाकात कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हुई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी और वहीं से उनकी डेटिंग शुरू हो गई। कुछ ही महीनों में दोनों को कई इवेंट्स और सोशल गैदरिंग्स में साथ देखा गया। दोनों साथ नजर आते थे लेकिन अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा ओपनली बात नहीं करते थे। कॉफी विद करण में अपीयरेंस के दौरान विक्की ने हिंट दिया कि वो किसी रिलेशनशिप में है। इसी टाइम के आसपास हरलीन ने विक्की के साथ एक फोटो शेयर करके अपना रिलेशनशिप इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया। ये वही पीरियड था जब विक्की की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई थी और उनकी पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही थी। एक इंटरव्यू में विक्की ने कंफर्म भी किया कि वो किसी को डेट कर रहे हैं और लाइफ में काफी हैप्पी स्पेस में है। मगर फिर चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। उरी एक ब्लॉकबस्टर बनी और उसके बाद से ही विक्की को भयंकर फेम मिला और उसी वक्त
वक्त इन दोनों के रिलेशनशिप में दरार आने लगे और सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद ब्रेकअप्स के रूमर्स आने लगे। और इसी दौरान लोगों ने नोटिस किया कि हरलीन ने विक्की को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। मगर इस वक्त दो चीजें हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री की गॉसिप में ये बात भी काफी चर्चा में रही कि विक्की कौशल और हरलीन सेठी के ब्रेकअप के पीछे एक और वजह हो सकती थी। कहा गया कि विक्की कौशल अपनी को एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के साथ बढ़ती हुई क्लोजनेस ने इस रिलेशनशिप पर असर डाला। उस वक्त विक्की एक हॉरर फिल्म पर काम कर रहे थे जिसमें भूमि का भी एक एक्सटेंडेड कैमियो था। इंडस्ट्री में स्पेकुलेशन ये था कि इसी प्रोजेक्ट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए और इसी वजह से कई लोगों ने माना कि यही एक रीजन था जिस वजह से विक्की और हरलीन का ब्रेकअप हुआ। मगर मैंने कहा ना, दो चीजें हुई थी, ये तो हो गई पहली, मगर दूसरी जो चीज थी वो और भी शॉकिंग है। अब आप सोचोगे कि जब 2019 में विक्की के साथ भूमि थी तो कैटरीना कब आई होगी विक्की की लाइफ में। सारा खेल तो यही है, कैटरीना और विक्की का अफेयर भी साल 2019 में ही शुरू हुआ, यानी एक ही साल में विक्की तीन लोगों के साथ अफेयर कर रहे थे। अब ये पूरी अफेयर्स की टाइमलाइन देखने के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग किस एंगल से इन्हें ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में डाल देते हैं। सीरियसली ये समझ से बाहर है। लेकिन शायद प्रॉब्लम यहाँ किसी एक एक्टर की नहीं है, प्रॉब्लम ऑडियंस के पैटर्न की है। इंडियन ऑडियंस की एक अजीब सी आदत है, लोग 5 से 10 रील्स देखकर किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में अपना फाइनल ओपिनियन बना लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइमलाइन क्या है, पुरानी चीजें क्या थी, इन सब पर कोई ध्यान नहीं देता। बस जो चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है उसी के हिसाब से नैरेटिव चेंज होता रहता है। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हाल ही में अनुराग वाला केस देख लो। पहले लोग अनुराग के सपोर्ट में आ गए थे, फिर जब कलम इंक ने प्रूफ शेयर किए तो वही ऑडियंस तुरंत साइड चेंज करके कलम इंक के सपोर्ट में आ गई। उसके बाद जब अनुराग का एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट सामने आया तो फिर से लोग उसके सपोर्ट में आ गए। मतलब नैरेटिव लिटरली कुछ ही दिन में 3 बार चेंज हुआ। तो इंडियन ऑडियंस का पैटर्न काफी ज्यादा क्लियर है, ये लोग बहुत ही ज्यादा इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। जो स्टोरी ज्यादा इमोशनल या ज्यादा ड्रामेटिक लगती है लोग उसके साथ तुरंत अटैच हो जाते हैं। मैंने वीडियो के इंट्रो में भी इसी बात की तरफ हिंट किया था। इंडियन ऑडियंस को अब तो ये भी याद नहीं रहता कि ये वही संजय दत्त है जिनका नाम सीरियस कंट्रोवर्सीज में आ चुका है और जिन पर की मदद करने तक के आरोप लगे थे बॉम्ब ब्लास्ट केस में। इनकी मदद की वजह से न जाने कितने बेगुनाह मासूम लोगों की जाने गई। लेकिन आज क्या इमेज है, आज लोग ये सब भूलकर वापस से संजू बाबा करने लगे। और अगर आपको समझना है कि ये इमेज कैसे चेंज हुई तो आप ये मेरी संजय दत्त वाली वीडियो को जरूर देखना। वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे संजू बेसिकली एक मैसिव PR एक्सरसाइज थी, एक तरह से 100 करोड़ की ब्रांडिंग कैंपेन थी जिसका मेन गोल था संजय दत्त की इमेज को व्हाइट वॉश करना और उन्हें रिलॉन्च करना और ऑडियंस के बीच एक ऐसी सिंपैथी वाली इमेज क्रिएट करना कि ऑडियंस को गिल्ट होने लगे। अब वापस आते हैं विक्की कौशल पर। अगर आप विक्की के इंटरव्यूज ऑब्जर्व करो तो एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस होगी, चाहे जर्नलिस्ट हो या खुद विक्की, कन्वर्सेशन का फोकस अक्सर उनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर शिफ्ट हो जाता है। डिस्कशन ज्यादा होता है कि वो कितने लविंग हस्बैंड हैं, कैसे वो अपनी वाइफ का कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कैसे उनकी मैरिज एक आइडियल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। लेकिन आयरनी देखो, काम से ज्यादा चर्चे किस बात के होते हैं, इसी बात के कि कैसे वो कैटरीना के लिए कुछ भी कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ग्रीन फ्लैग, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, कैटरीना वॉन जैसे कमेंट करने लगते हैं। बस हो गया मकसद पूरा। एक इंसान जिसके एक ही साल में 3 अलग अलग अफेयर्स के रूमर्स और स्टोरीज सर्कुलेट हो चुके हों, उसे अगर ग्रीन फ्लैग बताया जाए तो दिस जनरेशन इज लिटरली सो डम। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि किसी सेलिब्रिटी की इमेज को सिर्फ एडिट्स या रील्स देखकर जज मत करो। बॉलीवुड में इमेज बिल्डिंग एक पूरी इंडस्ट्री है। यहाँ नैरेटिव बनाए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बदले भी जाते हैं। इसलिए जब भी किसी एक्टर को ग्रीन फ्लैग या परफेक्ट हस्बैंड का टैग दिया जाए उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना जरूरी होता है, तभी पिक्चर थोड़ी क्लियर नजर आती है। सिर्फ विक्की ही नहीं, उनके फादर पे क्या आरोप लगे थे, अगर वो जानना हो तो मेरी एक वीडियो है कौशल फैमिली पे, वो देख लेना। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि विक्की के फादर के साथ क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी थी। श्याम कौशल जो बॉलीवुड के एक वेल नोन एक्शन डायरेक्टर रहे हैं, उनका नाम भी मी टू मूवमेंट के दौरान सामने आया था। 2018 में जब इंडिया में मी टू मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, तब एक वुमेन असिस्टेंट डायरेक्टर ने श्याम कौशल पे का आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी करी थी ट्विटर पे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, जागो ग्राहक जागो। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it, please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।